जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एस के और आप देख रहे हैं एस के इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 के एग्ज़ाम के बारे में कि जो आपके सीटेट की पैडागॉजी आती है, यानी पैडागॉजी को हल कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है पैडागॉजी को हल करने का। देखिए, जो आपका 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 75 नंबर की पैडागॉजी आती है, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट, चाहे CDP हो, चाहे EVS, चाहे मैथ, चाहे आपकी दोनों भाषाएं हों, एक एक पार्ट कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का। इस 30 में से इस जो आपका ये 30 नंबर का होता है एक सब्जेक्ट, इसमें से 15 नंबर का उस सब्जेक्ट से आता है और 15 नंबर की आती है क्या? आपकी पैडागॉजी। तो यानी कि 75 नंबर की सिर्फ आपकी पैडागॉजी आती है। यानी कि आप अगर सिलेबस को तैयार भी नहीं किए हैं, लेकिन अगर पैडागॉजी को आप सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व करने की जो है कोशिश आप करते हैं और सीख गए पैडागॉजी को सॉल्व करना, तो सीटेट को पास करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 75 नंबर की आएगी पैडागॉजी और 75 नंबर से यानी कि लगभग आप 70 नंबर ले आते हैं इससे, और लगभग 30 से 40 नंबर उसमें ले आएंगे आप अपने सब्जेक्ट से, तो 100 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। तो इसी बारे में हम आपके साथ बात करेंगे कि आपकी पैडागॉजी को कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको कुछ टैग वर्ड्स देंगे, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं सीटेट की पैडागॉजी को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि शब्दावलियाँ हैं, जो कि आपके यहाँ पर EVS लिख रखा है। डजन पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पर EVS जो लिख रखा है, EVS नहीं, जितने भी आपके पार्ट होंगे सब में ये काम करेगा। ठीक है, जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे CDP हो, चाहे EVS हो, चाहे आपके दोनों लैंग्वेज, चाहे मैथमेटिक्स हो, यानी या फिर आपका सेकंड पेपर का आपका CDP और लैंग्वेजेस हों, ठीक है, या फिर आपका जो पैडागॉजी आती है 60 नंबर वाले में भी, उसमें भी ये काम करेगी ट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे आपका एकीकृत करके एकीकृत विषय आपको ये मिलेगा, तो आप इसको इस ऑप्शन को टिक करिएगा किसी ऑप्शन में मिलता है। अगर किसी ऑप्शन में मिलता है खोजने व सीखने के अवसर देना, बच्चे को सीखने या खोजने के अवसर देना है, तो अगर ये पॉइंट मिलता है तब भी ऑप्शन का वो आपका सही होगा, सही पे टिक करना है। प्रकृति के संबंधित तथ्य के द्वारा सिखाना है बच्चे को, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दत्त कार्य अधिगम विस्तार, अगर ये पॉइंट भी आपको मिलता है तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक परिवेश, अगर ये भी मिलता है तो सही होगा। छात्र क्रियाशीलता, यानी कि छात्र क्रिया करके सीखता है, चाहे खेल रहा हो, खेल के द्वारा सीख रहा हो, या एक्टिविटी के किसी भी एक्टिविटी के द्वारा सीख रहा हो, यानी कि बच्चा उसमें क्रियाशील हो या करके सीखना, तो ऐसा भी मिलता है शब्दावली, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज से अंतः क्रिया करके सीखना, तो अगर समाज से अंतः क्रिया मिल रहा है तो ये पॉइंट्स भी आपका सही होगा। अगला हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव अगर मिलता है किसी भी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है हस्तपरक, ये हाँ दोनों आपके सेम है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। परियोजना कार्य, यानी परियोजना कार्य के द्वारा बच्चे को आप सिखाएंगे, तो यानी परियोजना कार्य या समूह कार्य कुछ भी मिले तो वो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चे को सिखाना, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव प्रदान करना, यानी बच्चे जो करके सीखेगा तो वास्तविक अनुभव जो प्राप्त करेगा ना, तो वो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, अगर ये मिलता है आपको EVS में, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया है। चलिए देखते हैं इसके निगेटिव पॉइंट। तो निगेटिव पॉइंट कौन कौन से, जैसे व्याख्या के द्वारा बच्चे को नहीं सिखाना है, व्याख्या अगर मिलता है तो उसके आगे सीधा आप क्रॉस लगाइएगा, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावलियाँ, वैज्ञानिक शब्दावलियाँ अगर आपको मिलता है कहीं पर किसी भी पॉइंट में या किसी भी आपके विकल्प में, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड देना या डांटना, तो बच्चे को ना ही दंड देना है किसी प्रकार का, ना ही जो है डांटना है, ना ही डर का माहौल क्लास में पैदा करना है। ठीक है, बच्चे को करके सीखना है, आराम से सीखना है। जो टीचर होगा एज अ सहयोगी, जैसे काम नहीं करते सहयोग करना, तो सहयोग करेगा बच्चे का। ठीक, किसी प्रकार का दंड या डांटना या फटकारना नहीं होगा। नेक्स्ट है रैंकिंग, रैंकिंग के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे आप, होल रैंकिंग के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, अगर भेदभाव मिलता है किसी भी प्रकार का, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर लिंग के आधार पर, या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं करना है, ऐसी शब्दावली मिलती है तो आप सीधा आगे क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण क्षति, पर्यावरण की क्षति किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। अगला है उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी, तो बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं, जो तैयार करवा रहे हैं, वो उच्च कक्षा में जाने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
नहीं कि किसी भी व्यवसाय के लिए भी मिलता है तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में आप उसको सीमित नहीं रखेंगे, ये भी ऑप्शन आपका गलत करवाएगा। ऐसी शब्दावली मिलती है। तो नेक्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ, ही या बजाय, ऐसी शब्दावलियाँ मिलती है। देखिए कई सारे ऑप्शन में आपको केवल मिल रहा होगा आगे। केवल शारीरिक विकास के लिए, केवल मानसिक विकास के लिए, केवल ज्ञानात्मक विकास के लिए, या मात्रा, या सिर्फ, या ही, या इसमें से कोई भी मिलेगा तो सीधा वो आगे आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है रटना, याद कराना, स्मरण कराना। तो अगर ये मिलती हैं, ये टैग वर्ड्स कहीं पर मिलते हैं तो ये सभी निगेटिव में जाएंगे। ठीक है। अगला है आपका, जब लैंग्वेज आप सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज या कोई भी किसी भी, ये सब टैग वर्ड्स हैं, किसी भी पार्ट के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम ही चलता है। तो परीक्षा की तैयारी आप नहीं कराएंगे, परीक्षा की तैयारी आप नहीं करवा रहे हैं किसी भी नियम के लिए। मतलब जो किसी बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, कोई भाषा सिखा रहे हैं तो कोई नियम लेकर नहीं चलेंगे आप। ठीक है। बच्चे को कंठस्थ नहीं करवाना है आपको, व्याकरण पर बल नहीं देना है, अंक के लिए नहीं पढ़ाना है आपको, मात्रा के लिए मात्र मिल जाए, केवल मिल जाए तो यह ही, या बजाय, या केवल, ये कुछ भी मिलते हैं तो इसके आगे क्या करना है आपको, निगेटिव मार्क करना है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत करवाएगा। आगे इसमें हम देखिए हम आपको बताते हैं पॉजिटिव कौन कौन से होंगे। तो ये वाले आपके पॉजिटिव हैं। भाषा का अर्जन करना आपका सही हो जाएगा। अवसर देना, बच्चे को अवसर देकर सिखाइए, भाषा सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, अवसर दे के ही सिखाना है। परिवेश के द्वारा सिखाना है तो ये भी सही हो जाएगा। शुभोपली मतलब क्या होता है, सुनना। पहले सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है। क्या करता है, सुनता है। फिर क्या करता है, बोलता है। उसके बाद क्या करता है बच्चा, पढ़ता है। उसके बाद क्या करता है, लिखता है। तो बच्चे की भाषा सिखाने की पहली कड़ी क्या होगी, सुनना। फिर दूसरी कड़ी क्या होगी, बोलना। फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो 4 इसके क्रम होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना। तो ये भी आपका सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता बच्चे में होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है, सही पे जाएगा ये भी। प्रयास करना, यानी बच्चा किसी काम को करने में प्रयास कर रहा है तो वो भी ऑप्शन आपका सही करेगा। वातावरण के द्वारा सिखाना, तो ये भी आपके ऑप्शन को सही करेगा। संसाधन के माध्यम से सिखाना, यानी टीएलएम के द्वारा सिखाना, तो ये भी आपका सही करेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है विविधता। तो विविधता अगर मिलता है किसी ऑप्शन में तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैधिपूर्ण परिवेश। तो ये परिवेश कहीं पर मिलता है तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य मिलता है ऑप्शन, तो ये भी सही होगा। चलिए देखते हैं इसके कुछ और पॉजिटिव पॉइंट में और कौन कौन से हैं। जैसे तर्क के द्वारा सिखाना, यानी कि बच्चा तर्क करके सीखे, तार्किक चिंतन करके सीखे, तो ये ऑप्शन भी आपका सही करेगा। नेक्स्ट वास्तविक जीवन से जोड़ करके सिखाना, यानी कि बच्चे का जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ करके सिखाना, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बच्चे को अवसर देकर सिखाना, ये ऑप्शन भी आपका सही करेगा। इनमें से कोई भी शब्दावली मिलती है तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापक विकल्प, यानी कि कई सारे विकल्प लेकर सिखाना बच्चों को, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणितीय विचार प्रोत्साहित करना, यानी कि गणितीय विचार बच्चे में प्रोत्साहित आप करेंगे तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समझ एवं चिंतन विकसित करना, बच्चे में आप समझ विकसित कर रहे हैं, चिंतन विकसित कर रहे हैं तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकों की होड़ के लिए या फिर अगली कक्षा की तैयारी कराने के लिए आप नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे की समझ और चिंतन विकसित करने के लिए आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। नेक्स्ट है विस्तार पर ध्यान देना, तो यानी कि बच्चे का जो विस्तार, ज्ञान का विस्तार हो उस पर आपको ध्यान देना, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ सीडीपी के भी टैग वर्ड्स हैं, सीडीपी के जो आपका पार्ट होगा उसमें भी कई सारे मिलते हैं। यहाँ पर किसी एक सब्जेक्ट को बार बार करना है, किसी एक सब्जेक्ट में किसी भी कहीं पर भी मिल जाए, या फिर ये सीडीपी में इस वाले टैग वर्ड्स कई मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाना है आपको, कंपटीशन के लिए नहीं तैयार करना है बच्चे को, लेक्चर के लिए नहीं तैयार करना है, रिवॉर्ड्स के लिए नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करवाएंगे बच्चे को, यानी कि याद नहीं करवाएंगे, फोकस ऑन टेस्ट, यानी परीक्षा के लिए या टेस्ट के लिए फोकस नहीं करवाएंगे, डिसिप्लिन, बच्चा रहे डिसिप्लिन में, ऐसा आप नहीं करेंगे, बच्चे को डिसिप्लिन में ज़्यादा नहीं रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट मिस्टेक, यानी कि पॉइंट मिस्टेक जो होगा ये भी आपका निगेटिव में जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका गलत जाएगा। एरर, ये भी गलत में जाएगा। जेंडर बेस्ड, यानी कि जेंडर बेस्ड या रूढ़िवादिता जिसको कहते हो आप, रूढ़िवादिता वाला ऑप्शन भी गलत जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल्ड में बच्चे को ज़्यादा नहीं रखना है।
अथॉराइजेशन, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। नेवर आस्क लुक एंडेड क्वेश्चन, यानी कि बच्चे को किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन के द्वारा सिखाना, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये देखिए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जिसके द्वारा आप इसकी भी पेडागोगी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्टिविटी, लैंग्वेज। तो अगर ये ऑप्शन मिलते हैं कहीं पर, इंडिविजुअल मानने की देख करके सीखना, ठीक है, देख करके अंतर करना, एक्टिविटी के द्वारा सिखाना, लैंग्वेज, ये सभी आपको ये स्टाइल या फिर टैलेंट या फिर एबिलिटी, ये भी ऑप्शन आपके सभी सही होंगे। अगर ये टैग वर्ड्स मिलते हैं कहीं पर किसी भी ऑप्शन में तो ये सही करवाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग, तो एक्टिव लर्निंग भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, ये भी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सही होंगे अगर ये मिलती है तो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट थिंकिंग, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि एक होता है अबसारी, एक होता है अपसारी। तो अबसारी यानी कि अंदर से बाहर की ओर वाले क्वेश्चन जो होंगे तो वो सही होंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोर करना, ये भी सही हो जाएगा। डिस्कवरी, ये भी आपका सही होगा। पैंथिन बाई टीचर, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है डिस्कस करना, डिस्कस करके बच्चे जो है डिस्कस करके बच्चे के साथ डिस्कस किसी चीज़ पर डिस्कस करिए, जैसे जेंडर रूढ़िवादिता है तो उस पर डिस्कस करके रूढ़िवादिता को कम करके आप सिखा सकते हैं, तो डिस्कस भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो ये भी आपका पॉजिटिव आंसर जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो आपके चिंतन की स्वतंत्रता, ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये भी आपका टैग वर्ड्स पॉजिटिव जाएगा। तो ये सभी टैग वर्ड्स हैं जिनकी सहायता से आप पूरी पैडागॉजी को कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है इसको आप पहचान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अगर समझ में कुछ चीज़ें ना आई हों तो इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर इस चीज़ को आप जितने टैग वर्ड्स हमने बताए हैं इनको लेकर चलते हैं, कौन से पॉजिटिव है कौन से निगेटिव है, किससे आंसर आपका सही होगा किससे आंसर आपका गलत होगा, अगर इस चीज़ को आप हल समझ लेते हैं और इसी के आधार पर सॉल्व कर दें तो जितनी 75 नंबर की पैडागॉजी होगी जिसमें से आप 60 नंबर 70 और 60 से 70 के बीच में एकदम आसानी से नंबर इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो आपका 75 नंबर होगा सब्जेक्ट, उससे आधे नंबर भी ले आते हैं तो आपका 110 प्लस स्कोर आराम से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।